अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे दोस्तों। अभी हम घर से निकल रहे हैं, हमारा प्रोग्राम बना है अड़न केल जाने का। तो अभी हम यहाँ से घर से निकल रहे हैं और सोचा कि वीडियो बनाएं और आपको भी शेयर करें और आपके साथ भी शेयर करें और आपको दिखाएं कि रास्ते में क्या मामलात बनते हैं। तो हमारा ये चैनल है जाफरी यावरी के नाम से। आप तमाम भाइयों से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। तो चलें अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम कोहला ब्रिज आपको दिखाएंगे, उसके बाद हम आपको मुज़फ़्फ़राबाद का ये वाला पुल दिखाएंगे, उसके बाद हम ये नीलम डैम में जाएंगे और नीलम डैम के बाद हम आपको ये LOC पॉइंट दिखाएंगे कैरन का। फिर हम ये कुंडल शाही वाटरफॉल दिखाएंगे आपको। उसके बाद हम आपको ये स्टोन दिखाएंगे जो ह्यूमन फेस है और आखिर में अड़न केल। सबसे पहले हम निकलने लगे तो हमने कहा चलो अपना बाइक जो है उसको अच्छे तरीके से धुलवा लें ताकि हमारा बाइक जो है वो फ्रेश हो जाए और हम ज़रा सुकून के साथ चिल मारते हुए मज़े के साथ अपने सफ़र पर निकलें। और हमने इस तरीके से सर्विस स्टेशन से अपने बाइक को बिल्कुल चमका लिया। सबसे पहले जी हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया, तस्बीह वगैरह पढ़ी, दुआएं वगैरह मांगी और हम अपने घर से निकल पड़े अड़न केल की तरफ। हमारा इरादा तो ये था और है भी कि हम पे सीधा जाके कैरन स्टे करें और कैरन से फिर हम अड़न केल की तरफ जाएं। कैरन जो है वो मिड पड़ता है यहाँ से, क्या नाम है, उधर तक के अड़न केल का ना मिड है कैरन। तो हमारा इरादा था कि हम कैरन स्टे करेंगे। तो ये आ गया जी सामीन, देखें ये हमने मुज़फ़्फ़राबाद हम पहुँचे। हमारा स्टे मुज़फ़्फ़राबाद में हो गया। जो हमारा पहला स्टे हुआ वो हमारा मुज़फ़्फ़राबाद में हो गया क्योंकि उसकी वजह ये थी कि मरी के रास्ते बंद हुए थे तो हमें बड़ा घूम के आना पड़ा। तो हम काफ़ी थक गए थे तो फिर हमने मुज़फ़्फ़राबाद में स्टे किया और फिर हम अगली सुबह हम मुज़फ़्फ़राबाद से निकले हैं। ये आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती है। मुज़फ़्फ़राबाद को क्रॉस करते जाओ तो आगे माशाल्लाह खूबसूरत जगहें शुरू हो जाती हैं। ये पीछे बर्फ़ का पहाड़ आपको एक नज़र आ रहा होगा। उसके बाद ये देखिए आप, हर तरफ पहाड़ ही पहाड़। अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरती बनाई हुई है, एक दफ़ा देखो तो है दिल को सुकून आ जाता है, ठंडक मिल जाती है आँखों को। हमने इतना एंजॉय किया। ये अभी हम मुज़फ़्फ़राबाद से निकल चुके हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं, अड़न केल की तरफ जा रहे हैं। ये रास्ते में एक जगह आई जहाँ पर हमने सुकून महसूस करने के लिए यहाँ पर हम थोड़ी देर बैठे और ये देखिए आप कितना प्यारा मंज़र पेश हो रहा है। ये क्या नाम है, मुज़फ़्फ़राबाद से थोड़ा सही आगे थी, मतलब यहाँ से मुज़फ़्फ़राबाद के बाद से खूबसूरती शुरू हो गई थी। ये हम पहुँच गए नीलम डैम। ये नीलम डैम देखें आप, यहाँ पर सारा डैम बना हुआ है और नीचे ये आपका स्पिलवे बना हुआ है और वो पानी गिर रहा है और रेनबो के कलर दिखा रहा है। ये हमने ज़रा एक साइड से इसका व्यू बनाया ताकि ये पूरा डैम बीच में कवर हो जाए। यहाँ पर हम बैठे थक चुके थे काफ़ी ज़्यादा, तो थोड़ी सी ज़रा रिफ़्रेशमेंट भी की, लेज़ वगैरह खाए और देख रहे थे अल्लाह पाक के हुस्न को, ज़रा एंजॉय कर रहे थे, देख रहे थे, ज़रा सुकून हासिल कर रहे थे। इंतहाई खूबसूरत जगह थी ये, खौफ आता था, ये बहुत बड़ा डैम था। उसके बाद हमें रास्ते में जगह जगह कुछ इस तरह के पॉइंट्स मिल रहे थे कि ऊपर से बर्फ़ पिघल रही थी तो वो पानी नीचे रोड्स पे आ रहा था, तो उसको क्रॉस करके हमें आगे जाना था। हमने भी ट्राई की, ज़ाहिर बात है जाना जो था, आगे जाना जो था। इस पॉइंट पर जब मैं पहुंचा तो मैं गिर गया। फिर वो जो वीडियो बना रहे थे भाई उन्होंने कट कर दी। ये वो पहला पॉइंट है जी जहाँ से आप नीलम वैली में इंटर होते हैं तो आपका डाटा इंटर किया जाता है और ये आप ऊंचाई का अंदाज़ा लगा लें कि ये बंदे आपको कितने छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं। तो ये काफ़ी ऊंची जगह थी और ये नीचे दरिया बह रहा है और यहाँ से हमारी फ़र्स्ट टाइम एंट्री हुई थी कि हम नीलम में इंटर हो रहे हैं। आगे गए हम तो आप ये देख लें कि रोड्स कितने छोटे हैं और कितने ख़तरनाक हैं कि अगर सामने से कोई गाड़ी आ जाए तो आपका रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। ये देखिए जी, हमारे पास तो 1 to 5 था, हमने औखा सौखा करके इन रास्तों से निकाल ही लिया। तो मतलब ये 1 वे ट्रैफिक है। उसके बाद वो सामने देखें आप, ग्लेशियर गिरा हुआ है, बर्फ़ का पहाड़ नीचे गिरा हुआ है। इस तरह के ग्लेशियर जगह जगह पर गिरे हुए थे और मैं फिर वही बात करूँगा कि ये जगह ऐसी थी कि एक दफ़ा इनको देखो ना, इन जगहों को,
तो दिल बिल्कुल इतना सुकून मिलता है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं। इतनी खूबसूरत जगह। फिर सबसे खूबसूरत जगह ये वाली थी। यहाँ पर एक पहाड़ है, आपको नज़र आ रहा होगा, उसके साथ एक छोटा सा ट्रैक है और नीचे गहरी खाई और नीचे दरिया है। खौफ आ जाता है बंदे को। और ऊपर से एक कच्चा रास्ता है। ये पूरा एक लंबा ट्रैक है पहाड़ के साथ साथ। इतनी खूबसूरती है। नीचे देखें आप, कितना गहरा है ये। और जगह जगह कीचड़ है। मतलब ऐसा एडवेंचर है ना ये वाला जो आपका पार्ट है कि आप पहाड़ के साथ साथ से गुज़र रहे हैं। बहुत मज़ा आता है, बहुत सुकून मिलता है। डर भी लगता है बंदे को, लेकिन एक एडवेंचर करने की अपनी ज़रा ना वो डर के आगे जीत है, वो वाली फीलिंग आती है। तो यहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनके लिए तो ये कोई मुश्किल बात ही नहीं है, लेकिन हम जैसों को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम था। फिर लैंडस्लाइडिंग का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है क्योंकि ऊपर बर्फ़ पिघली होती है, पहाड़ों पे पानी होता है, तो वो पत्थर जो है वो कच्चे होकर नीचे गिरते हैं। तो और नीचे दरिया इतनी तेज़ी से बह रहा है। बहुत खूबसूरत मंज़र है ये। यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं हो ना, रोड खुश्क हो फिर चलो और बात है। ये नीचे पानी होता है, कीचड़ बना हुआ होता है, मोटरसाइकिल स्लिप होने का इतना ख़तरा होता है। इंतहाई एहतियात से बाइक चलाना पड़ता है, बहुत एहतियात से। 70 भी जा सकता है, लेकिन बेटर यही है कि आप 1 to 5 लेकर जाएं, उसमें ज़रा आप इजी रहेंगे। ये आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि ये कितनी ऊंची जगह और कितने शार्प कट्स हैं। ये देखिए जगह जगह आप इशारे हैं, ऊपर से पानी नीचे गिर रहा है और हम अपनी मंजिल की तरफ गामज़न हैं। अभी जाते हुए तो हमने आपको बीच में कोई ऐसी वैसी मतलब ना हमने आपको वो कैरन दिखाया, ना हमने आपको कुंडलशाही वाटरफॉल दिखाया। ये हम वापसी पे आपको दिखाएंगे। ये हम पहुंच गए कुंडलशाही। अभी हम पहुंचे हैं कुंडलशाही नहीं, सॉरी, बड़ी मुश्किल से आखिरकार पहुंच गए हैं। अभी हम यहाँ से केल से उधर से भी नाश्ता करेंगे। नाश्ता करके फिर हमारा इरादा ये है कि हम वो जो पीछे आपको पहाड़ी नज़र आ रही है वो बैक ये इस जगह पे हम जाएंगे। ये इधर, ये वो आपके सामने वो उस तरफ से दिखाएंगे। वो जो नज़र आ रही है इस पे भी हम, वो है अड़न केल, इस पे भी हम हाइकिंग करेंगे ताकि हमारे आने के पैसे पूरे हैं। वैसे तो वो सामने ऊपर पहाड़ भी है, लेकिन सब भी जाएगा। वो इतना मज़े का नहीं, इतना ख़तरनाक नहीं, क्योंकि हम ख़तरों के खिलाड़ी हैं तो हम उधर रुक जाएंगे। चले आए, चलें जी। वो सामने वो ये आपको ट्रैक नज़र आ रहा होगा, ये ऊपर है अड़न केल। अभी जहाँ हम खड़े हुए थे, जहाँ हम खड़े हुए हैं ये है केल, और हमने सामने जाना है अड़न केल। अड़न केल जाने के लिए लिफ्ट का भी इस्तेमाल किया जाता है और दूसरा आपको हाइकिंग करके जाना पड़ता है। हमने हाइकिंग का फ़ैसला किया, स्टिक्स ले ली और हमने कहा जी हम ये 1.5 घंटे का सफ़र ज़रा हाइकिंग करेंगे ताकि एंजॉयमेंट भी हो। वो उस पहाड़ पर हमने जाना है जो सामने आपको नज़र आ रहा है। और हमने स्टिक्स ले ली वहाँ से रेंट पे और हम चल पड़े हाइकिंग के लिए। बहरहाल हमने वहाँ पर हाइकिंग की वीडियो हम नहीं बना सके क्योंकि बड़ा मुश्किल हो रही थी, थक बहुत ज़्यादा जाते थे। बहरहाल बहुत खूबसूरत मंज़र था। अब ये वहाँ से हम वापस मुड़े हैं। अब आपको रास्ते में सारी जगह दिखाएंगे, रत्ती गली वाली साइड पर भी जाएंगे, वो आपको दिखाएंगे। तो ये रास्ते में भी आप ये देख सकते हैं कि कितना मुश्किल ट्रैक है। बस यही है कि आप घर से एक तो सारा साजो सामान लेकर आएँ, पंचर वगैरह का सामान लेकर आएँ, फिर दूसरा सर्दी के कपड़े लाजमी लेकर आएँ क्योंकि बाज़ जगहों पर सर्दी बहुत ज़्यादा है, बाज़ जगहों पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो एहतियात इलाज से बेहतर है। दूसरा, मोटरसाइकिल बिल्कुल भी बेहतियाती से ना चलाएं। वो जो बच्चों वाली हरकतें होती हैं, व्हीलिंग उठाना और जानबूझ के एजिस पे चलाना, ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना, बिल्कुल एहतियात से बाइक चलानी है। उसके बाद ये हमारा आया जी वापसी पर पहली जगह कि जिसमें देखें आप एक स्टोन है और उस स्टोन की कुदरती तौर पर कटिंग इस तरह हुई हुई है कि वो एक इंसानी शक्ल नज़र आती है, जिस तरह एक इंसान की शक्ल बनी हुई है। ये अभी आपको सही वाजिया होगा। ये जो आगे नेक्स्ट वाला स्टोन है, इसके बाद जो स्टोन आएगा ये वो आपको भी नाक नज़र आ रही होगी। ये देखें जी, ये वो स्टोन है जो इंसानी शक्ल बनी हुई है, ठीक है। ये आप देखें, आप गौर करें, ऊपर आंख बनी है, साथ उसके नाक सा बना हुआ है और नीचे लिप्स बने हुए हैं। बड़ा खूबसूरत मंजर था। यहाँ पर लोग खड़े होकर पिक्चर्स वगैरह बना रहे थे। उसके बाद ये फिर बीच में जो आते हुए आपको जगह दिखाई थी कि रास्ते में पानी है, ठीक है, इसके अंदर से गुजार के जाना पड़ता है। काफ़ी गहरा होता है और कैमरा जितना हिल रहा है आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि कितना मुश्किल है। और ऊपर से पानी का बहाव इतना तेज़ होता है कि वो जो फिल्मों में हम सीन देखते हैं, डर ही लगा रहता है कहीं नीचे ही ना चले जाएँ, खाई से पानी बहा के नीचे ही ना ले जाए। बहरहाल हम तो जा ही जा रहे थे, एंजॉय करी जा रहे थे, अल्लाह को याद करके बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हमने। इतना मज़ा आया जिसका कोई अंदाज़ा नहीं। आप लोग भी ज़रूर ऐसी जगहों पर जाएं
लेकिन एहतियाती तदबीर लाजमी अपनाएं, तो लाजमी जाएं ऐसी जगहों पर। उसके बाद ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट आया शादरा। शादरा बहुत खूबसूरत जगह थी। यहाँ पर ये था कि नीचे बोटिंग शोटिंग थी, कश्तियाँ वगैरह चला सकते हैं आप, हमने भी चलाई। उसके अलावा ये खूबसूरत पॉइंट है। फिर इस पे जो सबसे हमें मज़ा आया वो शारदा का एक, अभी आगे आपको वीडियो में नज़र आएगा, पुल, जिस पुल को हमने क्रॉस करना था उस तरफ बोटिंग के लिए जाने के लिए। पहले तो हम यहाँ से नीचे उतर गए, हमने कहा शायद ये पॉइंट है, ये हम यहाँ से नीचे आए। ये सामने देखें जी दरिया है, दरिया बह रहा है, काफ़ी चौड़ाई है यहाँ पर दरिया की, इर्द गिर्द पहाड़ हैं। पानी का एक साउंड ही इतने मज़े का होता है कि इंसान सुकून महसूस करता है। वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा कि लोग बोट्स वगैरह चला रहे हैं। बस खुदारा एक चीज़ का एहतियात कीजिएगा, इसमें आपने नहाना वगैरह नहीं अगर आप जाते हैं। यहाँ हमने बाइक खड़ा कर दिया था, फिर हमें पता चला कि हमें दरिया के उस पार जाना पड़ेगा, तब हम कश्ती में बैठ सकते हैं। फिर इस पुल से गुज़रना था, ये भी एक खौफनाक चीज़ थी, डर लग रहा था। बहरहाल हमने बिस्मिल्लाह पढ़ी और हम इस पुल की तरफ मूव हो गए। जगह जगह रास्ते में हमें आर्मी के जवान मिले, क्योंकि सामने वाली साइड पे ना ये जो आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं जिन पर बर्फ़ पड़ी हुई है, ये सब इंडिया के अंडर आते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर जगह जगह आर्मी थी। ये हम पुल से गुज़रे, ये आप राइट का मंज़र देखें और ये लेफ़्ट देखें आप, इंतहाई ख़तरनाक बग़ैर सपोर्ट के ये पुल था। दोनों तरफ रस्सियों से इन्होंने लोहे की तारों से खींच के इसको बांधा हुआ है। तो बहरहाल ये एक बहुत ये वाला जो हमने किया है ना, इस पुल के ऊपर से हम गुज़रे हैं, ये बहुत मज़ा आया इस टाइम भी हमें। तो ये नीचे शादरा का एक किस्म का एक पूरा इलाका आबाद है शादरा के नाम से। नीचे जगह जगह शॉप्स थी, खाने पीने की चीज़ें वगैरह वगैरह सब कुछ था। बस यहाँ पर यह है कि महंगाई है, चीज़ें महंगी देते हैं ये लोग। आप कोशिश करें कि ऐसे एरियो में स्टे मत करें। आप अपनी तरतीब ऐसे बनाएं कि जिस मुकाम पर आपने जाना है, जैसे केल या अड़न केल हो गया या शादरा हो गया, आप इनसे कोई 8-10 किलोमीटर पीछे कोई होटल बुक कर लें और रात वहाँ स्टे करें और सुबह सुबह निकलें, इन मुकाम पर जाएं, घूम फिर के उसी दिन वापस आ जाएं। स्टे यहाँ पर मत करें आप, ये बहुत ज़्यादा पैसे मांगते हैं, 10-12 हज़ार रुपया मांगते हैं। ये आप खूबसूरती देखें जी, पहाड़ देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। इसके बाद वापसी पे हमारा इरादा बना जी हम रत्ती गली जाएंगे। रत्ती गली चूँकि ऊपर बंद थी, ग्लेशियर गिरे हुए थे, उसका ट्रैक सारा टूटा हुआ था, लेकिन हमने फिर भी कहा कि नहीं हम जाएंगे और जाके हम चेक करेंगे ज़रा क्या माहौल है वहाँ पर। चूँकि हमारा फ़र्स्ट टाइम था रत्ती गली का, तो हमने इरादा बना लिया कि हम रत्ती गली जाएंगे। हमें नीचे बताया गया कि ऊपर 6 किलोमीटर तक रास्ता खुला हुआ है, वो भी आप पूरा नहीं कर सकते क्योंकि रास्ते में सिर्फ जीप जा सकती है, बड़ा ख़तरनाक रास्ता है। उसके बाद तो जीप भी नहीं जा सकती क्योंकि सब ग्लेशियर गिरे हुए हैं, पहाड़ टूटे हुए हैं। लेकिन हमने कहा जहाँ तक हम जा सकते हैं वहाँ तक तो जाएंगे। तो ये जो हमारा रत्ती गली का जो ट्रैक था ना, इसने हमें सबसे ज़्यादा डराया। ये इतना ख़तरनाक ट्रैक था कि राइट साइड पर नीचे इतनी गहरी खाइयाँ थी, इतनी गहरी खाइयाँ कि दरिया छोटा छोटा नज़र आ रहा था। अभी आप वीडियो में देख रहे होंगे। तो फ़िलहाल तो रोड पक्का था, पक्का रोड था, इस पे हम इजीली जा रहे थे, लेकिन आगे जाके बड़ी खराबत हुई। केरन से लेकर अड़न केल तक आपका सफ़र बहुत मुश्किल है, बिल्कुल टोटली कच्चा रोड है। ये मेरा ख्याल है केरन से आगे अड़न केल कुछ 40-50 किलोमीटर है, लेकिन आपको 4, 4.5-5 घंटे लग जाते हैं। इतना गंदा ट्रैक है, इतना गंदा ट्रैक है, खड्डे इतने हैं, जंप्स इतने लगते हैं कि बंदे की हिप भी जो है वो भी इतनी दर्द करती है और शोल्डर्स इतने दर्द करते हैं, बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन खूबसूरती देखने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये जी हम अभी रत्ती गली की तरफ जा रहे हैं, कुड़ियों और जागतों। ये रास्ते में मुकामी खड़े हुए हैं, ये हम जाई जा रहे हैं। ये हमने गाड़ी को क्रॉस मारा और हमने शूट मोटरसाइकिल को मंड दिया, क्योंकि ये थोड़ा सा पक्का एरिया था और हम तो खुश हो रहे थे कि चलो रोड तो पक्की बनी हुई है ना। तो लेकिन हमें क्या पता था कि आगे जाके हमें ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि हमारे शट्टे टाट हो जाएंगे। लेकिन हम जाते गए और वो देखिए आप आगे हमें एक यहाँ पर बकरी भी मिली। दिल किया इसको हम साइड पे ले जाएं और ज़बह करें और यहीं पर बारबेक्यू करें, लेकिन फिर हमने कहा नहीं, चल पड़े हम यहाँ से। ये आप अंदाज़ा लगाएं ज़रा कितनी ऊंचाई पर हैं हम, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर थे, इतना खौफ आ रहा था, लेकिन हम जा रहे थे। अब आगे से कच्चा ट्रैक शुरू हुआ और वो पहली चढ़ाई देख कर ही ना मेरे साथ जो हमारे जमशेद भाई थे उन्होंने कहा वापस चलो, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं वापस जाता, मैं तो इसको ऊपर चढ़ाऊँगा ही चढ़ाऊँगा।
और मैंने इरादा बना लिया कि नहीं, मैं ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे मैंने ऊपर जाना ही जाना है। तो जमशेद साहब जो हमारे भाई थे हमारे साथ, वो तो डर गए। उन्होंने कहा कि सर आप ये बेवकूफ़ाना फ़ैसला कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं मैं जाऊंगा। लिहाजा उसको मैंने बोला कि आप इस ना करो, बाइक से उतर जाओ, मैं अकेला थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ, उसके बाद फिर आप मेरे साथ आकर बैठ जाना। उसने कहा हाँ ये बात आपकी ठीक है, लेकिन मोटरसाइकिल ज़रा एहतियात से चलाइएगा। तो आप भाइयों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि ये रत्ती गली का ट्रैक जो है ये बड़ा ख़तरनाक है, इस पर आपने भी मोटरसाइकिल इंतहाई एहतियात से चलाना है। मेरे अंदर हौसला सिर्फ इस वजह से बना था कि आगे आप देख रहे होंगे 2 मोटरसाइकिल। अच्छा जी, ये आप देखें आखिरकार मैंने बाइक ऊपर चढ़ा ही लिया। ठीक है, इतना मुश्किल ट्रैक था ये, आप इसका अंदाज़ा ये लगाएं। ये जो नीचे जब हमारी नज़र पड़ती थी ना, वो फुल्ला खौफ जाते थे, बहुत गहराई थी। और हम इस चीज़ को इतना मुश्किल समझ रहे थे, लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं था कि असल मुश्किल तो आगे हमारी शुरू होनी है। लेकिन हम जा रहे थे, हमें पता था कि रत्ती गली बंद है, हम 6 किलोमीटर से आगे नहीं जा सकते, लेकिन बस एक सर पे जुनून सवार था कि हमने ये खूबसूरती और ये मुश्किल जो सफ़र है इसको तय करना ही करना है, और हमने देखना है ज़रा कि आगे क्या है। उसके बाद हम ये वाला जो मैं मोड़ मुड़ा हूँ ना, इस मोड़ के मुड़ने के बाद आगे जो मैंने चढ़ाइयाँ देखी ना जब, तो एक दफ़ा मैं भी ना थोड़ा सा ना मेरा भी इरादा बना कि यार नहीं मैं वापस चलती हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं चढ़ाएँगे। ये आप सामने देखें किस कदर ऊंची चढ़ाई है, और लेफ़्ट पे इतनी गहरी खाई थी। यहाँ पर मैं अकेला ही ऊपर चढ़ा रहा हूँ मोटरसाइकिल। जो जमशेद साहब हैं जो मेरे भाई साथ था मेरे, वो उतर गया बाइक से। ये यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना मुश्किल हो रहा है बाइक को ऊपर चढ़ाते हुए। हालांकि ये 1 to 5 है और मैंने इसकी नया क्लच प्लेटों का काम करवाया था। बहरहाल मैंने इसको ऊपर तक मैं ले आया। ये देखिए खंभा भी गिरा पड़ा हुआ है, लेकिन हम चलते गए सिर्फ उस पहाड़ की आस में कि हमने किसी तरीके उस पहाड़ तक पहुंचना है। जा रहे हैं, ये साइडों पे झरने खूबसूरती की, इतनी खूबसूरत आवाज़ आ रही, यहाँ पर पानी के गिरने की इतना सुकून था जिसका कोई अंदाज़ा नहीं। ये हम जा रहे हैं। मुकामी लोग यहाँ के थकते ही नहीं थे, वो इस तरह पहाड़ियाँ चढ़ते थे जिस तरह हक होता है, और हम थोड़ा सा मतलब चलते थे तो थक जाते थे। मोटरसाइकिल पे हम लोग थक रहे थे और ये तो पैदल चढ़ी जा रहे थे। ये हम चले और वो नीचे देखें आप क्या मंज़र है, इतनी गहराई और साइडों पे पहाड़। एक मतलब एक मुनफरिद सा सुकून मिला है हमें यहाँ पर जाके। हर जिस जगह को देखा हमारे मुंह से बेसाख्ता निकला सुभान अल्लाह। बहरहाल हम जाते जा रहे हैं, देख रहे हैं। जब भी आपका इस तरफ चक्कर लगे आप रत्ती गली लाजमी आएँ। अगर आप फैमिली के साथ आए हैं तो जीप्स में बैठ जाएं, और अगर आप अकेले आए हैं तो फिर आप बाइक पर आएँ, और बाइक पे सिंगल बंदा हो, और कोशिश करें 1 to 5 हो। अगर 70 है तो फिर अच्छी सी तगड़ी सी 70 हो। 70 भी लोग लेकर जाते हैं, लेकिन सही तगड़ी सी हो, क्योंकि बहुत मुश्किल है अकेला बंदा, 2 बंदे नहीं, इस ट्रैक पे अकेला बंदा। फिर आप रत्ती गली तक पहुंच पाएंगे। रत्ती गली भी बहुत प्यारी है बजाते खुद, जो झील है वो रत्ती गली लेक जो है। लेकिन ये है कि ये जो रास्ता है ना बीच में, सारा मज़ा इस चीज़ का, ये जो एंजॉय करते हुए आप ऊपर तक जाते हैं। फ़िलहाल हम जा रहे थे, इरादा बार बन रहा था कि बस इससे आगे नहीं जा पाएंगे, लेकिन फिर भी हमने मुश्किल से औखा सोखा हम कहते थे नहीं हम मोटरसाइकिल निकालेंगे। वो सामने आपको रास्ता नज़र आ रहा होगा, उसको देखकर खौफ आ रहा था कि किस तरह उस तक पहुंचेंगे, लेकिन बस जा रहे थे। मेरे मोटरसाइकिल की हिम्मत थी। अच्छा, इन रास्तों पे पंचर का भी ख़तरा होता है, अल्लाह ना करे आपका बाइक पंचर हो जाए तो यहाँ कोई शॉप वगैरह नहीं, इसलिए आप एहतियाती तदबीर लाजमी रखें, पंचर का सामान अपने साथ लाजमी लाएं। यहाँ पर मैं अकेला ऊपर चढ़ा, जमशेद भाई जो थे वो नीचे रुक गए, क्योंकि ये बहुत ऊंची चढ़ाई थी। तो उन्होंने तो कहा मैं तो नहीं बैठता भाई बाइक पे, आप खुद ही ऊपर जाओ। मैं ऊपर चढ़ा, आगे से भाईजान कुछ लोग आ रहे थे, उनसे मैंने पूछा, उन्होंने कहा जी आप थोड़ा सा आगे जा पाओगे, आगे से बंद है सब कुछ, फ़ायदा नहीं है जाने का। तो लेकिन हम फिर भी नहीं बाज आए, और हमने कहा आप लोग आगे नहीं जा सके तो आपकी मर्ज़ी है, हम तो जाएंगे ही जाएंगे। और हम बैग हमने पीछे बांधा हुआ था मोटरसाइकिल पे, और हम पहले तो हमने सोचा कि क्या करना चाहिए। जमशेद साहब कह रहे थे वापस मुड़े, लेकिन मैंने कहा नहीं हम चलेंगे आगे।
और हमने अपने सफ़र का दोबारा आगाज़ कर दिया और हम चल पड़े। ये नीचे गहराई में देखें कितनी गहरी है ये, और ये जो नीचे पानी का झरना चल रहा है ये बंदे को डुबा के नहीं बल्कि पत्थरों के साथ टकरा के मारता है। इतना तेज़ पानी था जिसका कोई अंदाज़ा नहीं। ये आप देख लें कि कितनी गहराई है। और जा रहे हैं, हम जा रहे हैं रत्ती गली वाली साइड पर हम जा रहे हैं, और हमारा इरादा यही है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र तय करना है। नीचे पत्थर थे, इतने जंप लग रहे थे, मुश्किल हो रही थी। मोटरसाइकिल की बात मैं फिर करूँगा कि हिम्मत थी इसकी। अल्लाह का शुक्र है हमारा बाइक पंचर भी नहीं हुआ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और हम खैर खैरियत से अपनी मंज़िल तक पहुंच गए जहां तक हमने जाना था। बस रास्ते में तो हम पंचर का सोचते भी नहीं थे, उस तरफ जहन ही नहीं लेकर जाते थे। खौफ आ जाता था, फ़ौरन अपना जहन डिवाइड कर लेते कि नहीं, पंचर के बारे में सोचना भी नहीं। तो ये रास्ते में देखें जी, एक एडवेंचर लोगों ने बनाया हुआ था खुद ही, कि एक दरख्त की टाल जो है उसको दो पत्थरों पर रख के, तो नीचे से तेज़ पानी गुज़र है, उसके ऊपर से चल के तो वीडियोस बनवा रहे थे। हमारा भी एक दफ़ा दिल किया, लेकिन हमने कहा कि नहीं। ये मुकाम ऐसा था जहाँ पर हम पहुँचे तो आगे बिल्कुल रास्ता बंद हो गया। अब यहाँ से हमने इरादा बनाया कि वापस मुड़ते हैं, लेकिन ये भाई साहब आए जो लाहौर से गालबन आए हुए थे, इन्होंने हमें बोला कि ज़िंदगी बार बार नहीं मौके देती, अब यहाँ तक आए हो तो आगे पैदल चलते हैं, बाइक यहीं खड़ा करो और निकलो, चलो आगे पैदल चलते हैं। इनको देख के हमारे भी हौसले जो हैं वो मज़ीद बढ़ गए और हमने भी फ़ैसला किया कि आगे हम पैदल जाएंगे। भाई ने हमें बोला कि जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक जाते हैं, टारगेट रखते हैं। उस टाइम हो रहे थे 2:30, भाई ने कहा हम 3:30 तक चलेंगे, जहाँ तक गए फिर बाकी वापस आ जाएंगे। मैंने भी कहा ठीक है, चल पड़ते हैं, और फिर हम इस तरीके से चल पड़े हाइकिंग करते हुए। इतनी मुश्किल हाइकिंग नहीं थी, इतने ज़्यादा थके नहीं हैं, लेकिन यह है कि खूबसूरती ऐसी कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। ये देखें आप, घोड़ा कहूँ या खोता कहूँ नहीं समझ आती इस पर। अर्तुगरुल मुझे याद आ गया, अर्तुगरुल गाजी वाला ड्रामा याद आ गया। एक दफ़ा मेरा भी दिल किया मैं भी इस घोड़े पे बैठूँ, लेकिन नहीं बैठे। और फिर हम यहाँ पर हमने 3:30 बजे तक हाइकिंग की और फिर हम यहाँ से वापस हो गए। हम तोड़ कर रत्ती गली तक तो नहीं पहुँच सके, मतलब थोड़ा सा ही आगे गए। रास्ते में हमने ग्लेशियर देखे पड़े हुए थे जो ऊपर से पहाड़ टूट के नीचे गिरे हुए थे, और फिर हम वहाँ से वापस हो गए। तो हमने इरादा बनाया कि अब रात भी पड़ने वाली है, ऊपर बारिश सख्त बनी हुई थी। हमने कहा अगर तेज़ बारिश शुरू होगी तो बड़ा मसला हो जाएगा, अगर रास्ता भी इतना ख़राब है, तो इसलिए बस हमने वहीं तक चलने का फ़ैसला किया और उसके बाद हम वापस मुड़ आए। तो ये भाई हमारे साथ थे, इन्होंने हमें हौसला दिया था ऊपर तक जाने का। हम गए, हमने एंजॉय किया। रास्ते में हमने इतने प्यारे प्यारे बर्ड्स देखे, उनका क्या साउंड था, फिर जो पानी का साउंड था, वहाँ हम थोड़ी देर बैठे, हमने क्या नाम है, टक पार्टी की, बोतल वगैरह पी, कोको कोला की, कुछ और ना समझ लीजिएगा, कोको कोला की बोतल पी, साथ में हमने बिस्किट वगैरह खाए, मज़ा आ गया। उसके बाद हमने वापसी का सफ़र शुरू किया। चढ़ाई थी, चढ़ाई पे तो मोटरसाइकिल चढ़ जाता है, लेकिन जब उतराई हो ना तो बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा डर लगता है, क्योंकि मोटरसाइकिल की ब्रेक्स जो हैं वो बेशक लगी हुई भी हों, मोटरसाइकिल जो है वो स्लिप होता हुआ नीचे जाता है, तो बड़ा एक डर लग रहा था। इस वजह से सोचा कि थोड़ी सी वापसी की भी वीडियो बनाएं, और वापसी पे हम निकल पड़े जी मेन रोड की तरफ। बहरहाल ये हमारी ख्वाहिश है, इंशाल्लाह हम दोबारा जाएंगे और रत्ती गली में पूरा आखिर तक जाएंगे और दोबारा एक वीडियो बनाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। ये हमारा फर्स्ट व्लॉग था जो हमने बनाया है आपके लिए, ताकि आप इसको देखें और एंजॉय करें। तो बाकी आगे हम बनाते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे। तो बहरहाल अगर आप यूँ अंदाज़ा लगाएं कि जो मुज़फ़्फ़राबाद है, मुज़फ़्फ़राबाद तक तो आप शूट आ सकते हैं। मुज़फ़्फ़राबाद में आपको हर चीज़ मिलेगी। मुज़फ़्फ़राबाद एक बहुत डेवलप सिटी है, ठीक है, आपको हर चीज़ वहाँ से मिल जाएगी। बाकी उसके बाद आपको मुश्किल हो जाएगी, यहाँ पर सिग्नल बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास एसकॉम की सिम होनी चाहिए, नहीं तो आपका घर वालों से रब्ता ख़त्म हो जाएगा। आपके पास एसकॉम की सिम लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने तो बड़ी ढूंढी, हमें किसी दुकानदार ने नहीं दी, सब यही कहते थे जी शॉर्ट हुई हुई है, शॉर्ट हुई हुई है, कोई दे ही नहीं रहा था। बहरहाल 2 दिन हम बग़ैर घर वालों से रब्ते में रहे। ये हम वापस जा रहे हैं जी रत्ती गली से। एहतियाती तदबीर में यही है कि पंचर वाला सामान आपके पास होना चाहिए, ठीक है। बाकी
होटलिंग का मैंने आपको बता दिया कि आपने मेन पॉइंट पर नहीं रहना बल्कि उससे थोड़ा सा पीछे रहना, ठीक है। जैकेट्स वगैरह अपनी साथ लेकर आनी है और प्यार मोहब्बत से मोटरसाइकिल चलाना है एहतियात के साथ, ठीक हो गया। और ये जो आप यूँ अंदाज़ा लगाएं कि मुज़फ़्फ़राबाद से अड़न केल का जो रास्ता है ये तकरीबन कोई 150 किलोमीटर बनता है, ठीक है। केरन तक तो कोई मसला नहीं है, केरन तक तो रोड बिल्कुल साफ़ सुथरी है, कारपेट रोड है, आप सही मंडो मंडा आ सकते हैं। ये हम मेन रोड पे पहुंचने लगे। उसके बाद इतने खड्डे और इतने जंप्स हैं, कच्चा रोड है, इतना टाइम लगता है। यानी कि अगर आपने 10 किलोमीटर का सफ़र तय करना हो तो आपको तकरीबन 2-2.5 घंटे लग जाएंगे, इतना मुश्किल है। उसके बाद जी ये हम आए जी LOC पॉइंट पर, केरन। ये है केरन, जहाँ पर इस तरफ ये हमारे जमशेद साहब थे जो आपको विक्ट्री का निशान दिखा रहे थे। इस तरफ हमारा पाकिस्तान है और उस तरफ हमारा कश्मीर है जिस पर इंडिया वाले काबज़ हुए हैं, उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ। तो हम यहाँ पर रुके, केरन मुकाम है ये। यहाँ से हम नीचे उतरे और हमने कहा जाते हैं ज़रा जाके सामने की वीडियो बनाते हैं। इन्होंने इंडिया वालों ने जगह जगह यहाँ पर अपने झंडे लगाए हुए थे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी लोग आए हुए थे जो इस मुकाम की वीडियो बना रहे थे, पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे। तो मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि जो इंडिया वाली साइड है यानी कि सामने वाली, वहाँ पर बहुत अच्छे घर बने हुए थे, उन्होंने बड़ा मेंटेन करके रखा हुआ है। तो ये दरमियान में दरिया है जी और उस तरफ ये सारा इंडिया है। इंडिया तो नहीं है, हमारा कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है जिस पर इंडिया वालों ने कब्ज़ा किया। ये देखें वो लिखा हुआ था ब्लैक पट्टी के ऊपर, प्राउड टू बी इंडियन, और ये इंडिया का झंडा लगा हुआ था जो मुरझाया हुआ था। तो ये मैंने ज़रा करीब से इसकी बनाने की कोशिश की है। ये देखें ये इंडिया का झंडा लगा हुआ है और ये सारे मामलात हैं। ये देखें आप, आगे फिर एक जगह आएगी जहाँ पर सामने इंडिया की चेक पोस्ट वगैरह नज़र आती है वगैरह वगैरह। ये सारा इंडिया का मुकाम है। ये मैंने अब कैमरे पे ज़रा लेंस लगाया था ताकि मैं ज़रा दूर से कैप्चर कर सकूं। ये सारे मामलात हैं। ये देखें ये लोग खड़े हुए हैं। ये घर देखें इंडिया के कैसे बने हुए हैं। ये गालिबन मस्जिद होगी। ये देखें आप, ये सब बच्चे हैं जो जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर कुछ बच्चे थे वो क्रिकेट खेल रहे थे, ये आपको नज़र आ रहा होगा। कैंपिंग की हुई थी उन्होंने, वो भी घूमने फिरने आए हुए थे। बहरहाल उन्होंने वहाँ माहौल बनाया हुआ था। जो भी है ये भी हमारा ही कश्मीर है, लेकिन इस पे इंडिया वाले काबिज़ हुए हैं। उसके बाद हम चल पड़े आगे की तरफ और हमारा इरादा बना अगला कुंडलशाही वाटरफॉल का, कि हमने कुंडलशाही वाटरफॉल देखना है। तो निकल पड़े यहाँ से। खूबसूरती देखें आप, राइट पे ऊंचा सा पहाड़ है, लेफ़्ट वाली साइड पर नीचे गहरी खाई है और दरिया नीचे बह रहा है। उसका साउंड, फिर वहाँ जो खूबसूरती है वो देखकर इंसान को बहुत सुकून मिलता है। आप लोग भी ऐसी जगहों पर लाजमी जाएं, ठीक है। मुज़फ़्फ़राबाद हो गया, नारान, कागान, अड़न केल, उसके बाद ये केरन वगैरह। ये रास्ते में जो यहाँ के लोग थे उन्होंने सर पे लकड़ियाँ रखी हुई, गडवियाँ रखी हुई पानी की, बड़ा एक खूबसूरत सा मंज़र आता था। सबसे मज़े की बात यहाँ पर यह थी कि आप किसी भी शॉप पर चले जाएं तो उस शॉप में आपको सब कुछ मिलेगा, एक ही शॉप के अंदर सब कुछ। ये हम पहुँच गए जी, कुंडलशाही वाटरफॉल के करीब पहुँच गए, ठीक है। और मैं आपको क्या बताऊं कि जब मैंने पहली नज़र में इस वाटरफॉल को देखा ना तो मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला, सुभान अल्लाह। इतना खूबसूरत मंज़र ये देखें जी आप। ये है कुंडलशाही वाटरफॉल के पानी ऊपर से कितनी चौड़ाई में नीचे गिर रहा है और इसका शोर पानी का, जिस तरह पानी पत्थरों से टकरा रहा है, एक दफ़ा दिल को सुकून आ जाता है। ये भी बहुत खूबसूरत जगह थी। यहाँ का भी हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। ये अभी आपको ऊपर से दिखाते हैं, थोड़ा सा आपको फिर सही नज़र आएगा। यहाँ पर लोग खड़े होकर एंजॉय कर रहे थे, पिक्चर्स वगैरह बना रहे थे। ये देखें आप जी, कितना खूबसूरत मंज़र है। ये देखें पानी आ रहा है और जो फ़्लो के साथ नीचे गिर रहा है, ऐसा लगता है जैसे ये वाटरफॉल मतलब अपनी मिसाल आप है। ये इर्द गिर्द जंगलों में घर बने हुए हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़, और मज़ा ही आ गया। उसके बाद हम वापस निकले। फिर इतनी थकावट हो जाती थी
फिर हमने यहाँ पर थोड़ी देर रुके, यहाँ से हमने पकोड़े वगैरह खाए। एक शॉप हमें नज़र आई, होटल नज़र आया, यहाँ से हमने पकोड़े वगैरह खाए। थोड़ी देर यहाँ बैठे रेस्ट किया। पहाड़ थे हर तरफ, यहाँ भी हमें बहुत ज़्यादा सुकून मिला। ये जगह अच्छी थी तो, लेकिन यह है कि रोड पक्की थी। उसके बाद ये एक और वो पॉइंट आया जहाँ पर सामने वाली साइड पर इंडिया था। ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें इंडिया की चेक पोस्ट बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद जी हम खैर खैरियत से अल्लाह अल्लाह करते मुज़फ़्फ़राबाद पहुँच गए। मुज़फ़्फ़राबाद पहुँचे, यहाँ हमने स्टे किया। मुज़फ़्फ़राबाद में फिर हमने स्टे करने के बाद यहाँ सारी सुकून से हमने रात को दुबा वगैरह खाया, ठीक है। और ये आप मुज़फ़्फ़राबाद के हालात देख लें कि कितनी डेवलप सिटी है। सामने अड्डा है, बसेस वगैरह यहाँ से चलती हैं, ठीक है। हर चीज़ यहाँ से आपको इजीली मिल जाती है। अभी हम आपको आगे चल के मुज़फ़्फ़राबाद का वो मेन पुल दिखाएंगे जिसकी वजह से सारी मुज़फ़्फ़राबाद की खूबसूरती है। चूँकि हम दिन के टाइम थे, लेकिन वो पुल जो है वो रात को इतना खूबसूरत मंज़र पेश करता है। उसके अंदर मतलब वो बने हुए हैं, क्या नाम है, लाइट्स उन्होंने लगाई हुई हैं इतनी प्यारी प्यारी, वो इतनी प्यारी लगती हैं जिसका कोई अंदाज़ा नहीं। बहरहाल वो भी आगे चल के हम आपको पुल दिखाते हैं। ये देखें, ये मुज़फ़्फ़राबाद के हालात हैं। आपको पूरा एक शहर आबाद हुआ हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। सब कुछ है यहाँ पर। बसेस सामने खड़ी हुई हैं जिनमें आप बैठ कर लाहौर, कराची, पेशावर, मर्दान, जगह जगह आप जा सकते हैं, ठीक हो गया। मोबाइल्स की शॉप, चिकन्स की शॉप, हर चीज़ यहाँ पर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सब कुछ हमने देखा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर इतनी मतलब सर्दी तो यहाँ थी ही नहीं। ये ऊपर पीर चनासी है मुज़फ़्फ़राबाद की बैक साइड पर, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर सर्दी बिल्कुल नहीं थी। रात को होती है हल्की फुल्की सर्दी, लेकिन सुबह गर्मी थी। ये हम मुज़फ़्फ़राबाद से निकल पड़े बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने घर की तरफ वापस इस्लामाबाद वाली साइड पर। और वो सामने देखें जी पुल आया मुज़फ़्फ़राबाद का, जो इंतहाई खूबसूरत बना हुआ है। मैंने किसी जगह पर पढ़ा था कि ये इंजीनियर्स जो हैं ये आउट ऑफ कंट्री से बुलाए गए थे जिन्होंने ये पुल डिज़ाइन किया, और इस पर करोड़ों रुपया लगा था। गालबन 170 करोड़ रुपया लगा था इस पुल को बनाते हुए, ठीक है। इतना खूबसूरत है और ये अपनी मिसाल आप है। और ये रात को जब ये इसमें लाइट्स जलती हैं, जो साइड पे वायर्स जा रही हैं इनके अंदर ग्रीन कलर की लाइट जलती है, अपना इतना खूबसूरत मंज़र है। नीचे दरिया नीलम बह रहा है और ये पुल मतलब बहुत खूबसूरत है। इसको देखकर बहुत दिल को सुकून मिलता है। बहुत प्यारा बना हुआ है, ठीक। इर्द गिर्द पहाड़ हैं, लोगों घर बने हुए हैं, नीचे से हमारा दरिया नीलम गुज़र रहा है। तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक की कुदरत, सुभान अल्लाह। उसके बाद ये जी जब मुज़फ़्फ़राबाद को सऊदी अरेबियन ने एक यूनिवर्सिटी गिफ्ट की थी, इसका हमने एक व्यू लिया है। देखिए कितनी प्यारी यूनिवर्सिटी बनी हुई थी। उसके बाद हम मरी में पहुंच गए। ये है जी मरी। मुज़फ़्फ़राबाद से निकले और हम मंडो मंड मरी पहुंचे। ये है मरी का मेन चौक, जहाँ से अभी हम पिंडी की तरफ रवाना हो जाएंगे, इस्लामाबाद की तरफ, ठीक है। और निकल पड़े बस यहाँ से बिस्मिल्लाह पढ़ के। बस अब तो यही तमन्ना थी भाई घर पहुँचे, क्योंकि इतनी थकावट हो गई थी। हम 4-5 दिन मुसलसल सफ़र में खाने बाहर से खा रहे थे, नींद भी सही नहीं हो रही थी। उसके बाद जी हमें त्रेट सईदा में बंदर मिले। हमारे पास थी कुछ चॉकलेट्स, तो हमने कहा क्यों ना ज़रा इन बंदर्स को, मोंकीज़ जो हैं हमारे, ये बंदर जो हैं मुच्चू मुच्चू वाले बंदर, इनको हम चॉकलेट खिलाएं। ये बंदर एक हमारे पास आके बैठ गया। वीडियो सही नहीं बना पाए क्योंकि बंदरों से डर इतना लग रहा था, लेकिन ये एक चॉकलेट मैंने नीचे फेंकी, जो ये नीचे खाने गया, दूसरा भी आ गया उसको देखकर। फिर हमने ये दूसरी चॉकलेट फेंकी, तो उधर जो लोग खड़े हुए थे वो हमें बोल रहे थे कि इनसे दूर खड़े रहो, ये पड़ भी जाते हैं। इस वजह से फिर हम थोड़ा सा डर के दूर हो गए। तो वो एक बंदर हमारे पास आया तो फिर मुझे थोड़ी सी खुजली हुई। मैंने इसको साथ थोड़ी सी मस्ती करने की कोशिश की, और आप देखिएगा अभी ये मुझे पड़ता किस तरह। ये देखिएगा ज़रा, ये देखिए ये मेरी तरफ किस तरह मेरी तरफ झपटा था। बस इसने झपटी मारी तो फिर उसके बाद हम निकल पड़े वहाँ से। तो चलते चलाते ये देखिए जी हम अपने इस्लामाबाद में पहुँच चुके हैं। ये फैज़ाबाद वाला पुल है। फैज़ाबाद वाले पुल पे हम पहुँचे हैं। राइट साइड पे सारा इस्लामाबाद है। फैसल मस्जिद है सामने, मोनाल वाले वो मरगला वाले पहाड़ हैं जहाँ पर मोनाल वगैरह। बहरहाल हमारा पूरा सफ़र जो है ये बहुत अच्छा रहा। हमने बहुत इन्जॉयमेंट की, बहुत मज़ा आया, ठीक हो गया। और हमें 4 से 5 दिन लगे इस पूरे सफ़र में, ठीक है। फैज़ाबाद के बाद फिर हम सदर आए, वहाँ से हमने खाना खाया और फिर हम अपने घर को चले गए। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर आपके साथ मिलेंगे। आपको
किसी और जगह घुमाने फिराने लेकर जाएंगे। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। मोहसिन जाफरी को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा।